तो मान लीजिए कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है। हमने स्टूडियो में अपने वर्चुअल सेट पर ये तैयारी करके आपको दिखाई है। बता दें आपको कि क्या होता है नाइट लैंडिंग के समय और कौन कौन से विमान, लड़ाकू विमान यहाँ पर उतर सकते हैं। तो दुश्मन ध्यान से देख ले हिंदुस्तान के दम को। बारी बारी से दिखाता हूँ कि कैसे एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को उतारने की सुविधा भारत में यहीं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पर तैयार हो चुकी है। पहले बात करूंगा राफेल की। राफेल विमान वो विमान है जो भारत में सबसे लेटेस्ट एंट्री हमारी वायुसेना में। 50 फीट लंबा ये विमान है। इसकी जो लंबाई है बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करता है। 17 फीट ऊंचा है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए 10,000 किलोग्राम इसका वजन है। 10,000 किलो के आसपास का वेट है। और अगर आगे बढ़ें तो बता सकता हूं कि ये करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यानी इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड जैसी है। बहुत ही तेज उड़ने में ये काबिल लड़ाकू विमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर अटैक करने में ये विमान राफेल अपना बिल्कुल सक्षम है। कहीं भी घुसकर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है। अगले विमान की बात करते हैं और अब चलेंगे जगुआर की तरफ। जगुआर एक और भारतीय वायुसेना का पुराना, सबसे आप कह सकते हैं कि 55 फीट लंबा विमान, लड़ाकू विमान जो कि काफ़ी दिनों से भारतीय वायुसेना की सेवा में है। 16 फीट ऊंचा इसकी ऊंचाई होती है। और अगर वजन की बात की जाए तो करीब 7700 किलोग्राम इसका वजन है। 7700 किलोग्राम इसका वजन होता है और 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ भी सकता है। और एंटी शिप मिशन में ये चैंपियन है। अगर शिप को मार गिराना हो, नेवल अटैक करना हो, तो इसके लिए इसको चैंपियन कहा जाता है। अगले विमान की ओर चलते हैं। अगला लड़ाकू विमान और वो है सुखोई 30। ये बहुत ही स्मार्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास है। 71 फीट लंबा होता है ये। 19 फीट ऊंचा है ये। 18,000 किलोग्राम इसका वजन होता है। हम वजन की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उसको एक्सप्रेसवे पर लैंड करना है, तो एक्सप्रेसवे को उस अंदाज में तैयार किया गया है तेजी से आने वाले बड़े बड़े विमानों को भी वो उसके बोझ को वो झेल सके। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और उड़ान के दौरान फ्यूल भरने में सक्षम है। यानी उड़ते उड़ते उसको लैंडिंग की जरूरत नहीं है, प्लेन में भी इसकी रिफ्यूलिंग हो सकती है, उड़ान में भी। अगले प्लेन की ओर चलते हैं। वो है C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये 98 फीट लंबा विमान है, 38 फीट ऊंचा है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि विमानों का ट्रक है जिसमें आप सब कुछ भर के ले जा सकते हैं। 34,000 किलोग्राम इसका होता है, 34,000 किलो का। और 6,444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये रसद ले जाने के मोटे तौर पर काम आता है। बड़े बड़े टैंक का मूवमेंट भी इस विमान के जरिए हो सकता है C-130J के साथ। कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकता है। भारी भरकम बड़ा विमान है, हाथी की तरह आप कह सकते हैं अगर आप तुलना करें, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद ये कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। अगला विमान है मिराज 2000 और ये 98 फीट लंबा, 98 फीट लंबा इसकी लंबाई है। 17 फीट ये ऊंचा होता है। और अगर वजन की बात करें तो करीब 7500 किलोग्राम इसका वजन है और 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। तो दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए मिराज 2000 से बेहतर शायद ही कोई विमान इस वक्त दुनिया में हो, लेकिन भारत के पास ये भरपूर ताकत में है। तो ये थी भारत की वायुसेना की ताकत, किस तरीके से दुश्मन को अब चौकन्ना रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना किसी भी तरह भारत जो है वो उस पर, दुश्मन पर हावी हो सकता है अपने इन लड़ाकू विमानों के जरिए।